गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी एक्टिविटी का नंबर है 80 फॉर क्लास KG2 सेकेंड। आज की डेट डालनी है 6 अक्टूबर। फिर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना क्लास और अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। अब हम आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। एक टांग पर कूद, यानी एक टांग पर कूदना। प्यारे बच्चों, पिछले हफ्ते आपको रस्सी के ऊपर और ज़मीन पर बनी सड़क पर चलना कैसा लगा? हम आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। सानिया ने वह खेल अपने भाई मनीष के साथ खेला। दोनों खूब हंसे। दोनों ने मिलकर अपने अपने कदम भी गिने। फिर उन दोनों को रस्सी पर दोनों पैरों से चलने के अलावा एक टांग पैर पर कूदने का आइडिया भी आया। अब क्या हुआ बच्चों, हमने लास्ट वीक जो एक गेम खेला था जिसमें हमको एक रस्सी के ऊपर चलना था, तो वही गेम सानिया ने भी अपने भाई के साथ खेला और उसको भी बहुत मज़ा आया। अब क्या है, उन्होंने सोचा कि हम रस्सी पर दोनों पैर से चलते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, दोनों पैरों से चलने के अलावा एक टांग पर कूदने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक टांग से उस पर कूदने की कोशिश करते हैं। सानिया की मम्मी ने रस्सी घुमावदार तरीके से ज़मीन पर रख दी। अब सानिया एक टांग से रस्सी पर कूदकर देखने लगी कि वे कितने कदम तक कूद पाई। हर्षित की बड़ी बहन ने चौक से ज़मीन पर एक घुमावदार सड़क बना दी। मनीष को भी एक टांग पर सड़क पर कूदने में बहुत मज़ा आया। आइए हम भी करके देखें। घर के किसी बड़ी की मदद से एक गोला बनाइए और उसके अंदर एक टांग पर कूदने वाला खेल खेलकर देखिए। ध्यान रहे पैर गोले के अंदर ही रहे। अब बच्चों, हमें भी यही गेम खेलना है। हमें कैसे खेलना है, जैसे यहाँ इस चित्र में दिखाया है। आपको एक गोला बनाना है। आप चौक से या किसी रस्सी से ऐसे अपने मम्मी पापा से गोला बनवा सकते हैं और फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस गोले के अंदर ही एक टांग से कूदना है। ठीक है, इस गोले के अंदर जो एरिया है उसी पर आपको कूदना है और ध्यान रखना है कि आप गोले से बाहर ना कूदें। अब जब आपने गोले में ये खेल खेला है, तो इसके अलावा अब आप और क्या कर सकते हैं बच्चों, आप बड़ों की मदद से सीधी लाइन वाली और घुमावदार आकृतियां बनवाकर उस पर एक टांग से कूदने की कोशिश कर सकते हैं। अब बच्चों, जो ऊपर जो इमेज थी, ये तो थी एक गोला, ये एक सर्कल था, लेकिन आप किसी भी शेप से इस तरह की आकृति बना सकते हैं। जैसे ये गोला है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक कर्व शेप है और ये एक ट्रायंगल है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप में चौक से कोई आकृति बनवा दीजिए किसी भी तरह से और उसमें यह खेल खेलिए। कौन सा खेल? एक टांग से कूदने वाला। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो टांग है वो उस आकृति के अंदर ही आए, आपको आकृति से बाहर नहीं निकलना है। सोचिए और बताइए, सीधी लाइन वाली आकृति पर एक टांग से कूदना ज़्यादा आसान था या घुमावदार लाइन वाली आकृति पर? दोनों में ही आप कितना कूद लगा पाए? अब बच्चों, आपको ये देखना है कि जो सीधी लाइन वाली आकृति थी उसमें आपको कूदने में आसानी हुई या जो इस तरह से कर्व लाइन वाली आकृति थी उसमें आपको आसानी हुई? कौन सा आपको आसान लगा और कौन सा आपको मुश्किल लगा? और कौन सी आकृति में आपने कितनी बार कूद लगाई, कितनी बार आप उसके अंदर कूद पाए एक टांग से? बच्चों, यह तो एक खेल था। अगर सचमुच किसी को एक ही टांग से चलना पड़े तो उसे कितनी परेशानी होती होगी। सोचिए कि आप उनकी मदद कैसे करेंगे। अब बच्चों, जब हम एक टांग से कूदेंगे तो हमें मज़ा तो आएगा, लेकिन हमें परेशानी भी होगी। आपको चलने में भी परेशानी होगी। अगर आपको एक ही टांग से चलने के लिए बोला जाए तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, आप जल्दी थक जाएंगे। तो यानी कि आपको परेशानी होगी उससे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका किसी वजह से उनकी एक ही टांग होती है, एक टांग नहीं होती है। तो आप सोचिए कि उनको अपनी डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम होती होगी और आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट थी। आपको इसको करना है अपनी कॉपी में और उसके बाद अपना काम व्हाट्सएप पर अपनी टीचर को भेजना है।
तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।